ये जो मौला मौला लीली लीली करता है आदमी सब, ये जो लीली कर रहा है ये 2 पैसा कमाने के लिए लीली कर रहा है। ये जो साहब अली अली कर रहा है ये ढोंगी ईरान वाला पैसे का दरवाजा खोल दिया है, वहां औरतों का दरवाजा खोल दिया है। ईरान जाना, मुता करना, मस्ती करना, ज़िना करना और फिर हिंदुस्तान में आकर के उनका खुतबा आके यहाँ पढ़ना है, क्योंकि वहां से माल भी मिल रहा है, खूबसूरत औरतें भी मिल रही हैं और यहाँ साहब उनकी वकालत कर रहे हैं। जो सिद्दीक़ अकबर जो नबियों के बाद सबसे अफजलुल बशर बादल अंबिया है, उनको गाली दी जा रही है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके बारे में यूरोप का दानिश्वर कहता है, इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में कोई दूसरा उमर और हो गया होता तो सारी दुनिया पे इस्लामी हुकूमत कायम हो गई होती। वो उमर फारूक आज़म जिसने हामिला औरत का पेंशन जारी किया, जिसने दूध पिलाने डालने के लिए जैसे कुत्ता हड्डी खोजता रहता है उसी तरह आज का छोकरा लड़की खोजता रहता है। सुबह उठा सूंघता रहा कहाँ किसी की बेटी निकली कि हम उसको देखें, देखने के बाद आंख को सेकें, और कहाँ तन्हाई में मिले कि हाथ पकड़ के उसको किडनैप करें 10 लड़का मिल करके और उसको रेप करें। परसों की कहानी है कि एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने 1 हफ्ते तक रेप करता रहा। उसके बाद जब पीड़िता ने शिकायत की तब आदमियों को अरेस्ट करना पुलिस वालों ने शुरू किया है। आए दिन इस तरह की खबरें मिल रही है। पानी सस्ता है मगर लोग शराब को सस्ता बना रहे हैं, शराब पी रहे हैं। दुकान शराब की दुकान में भीड़ लगी हुई है साहब, चावल और गेहूं के अब दुकान पे भीड़ नहीं है, शराब की दुकान पे भीड़ लगी हुई है। लोग पानी कम पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने सारा सिस्टम बनाया था तेरे लिए। ये आम जादू लहसुन खीरा ककड़ी दूध गोश्त मछली दिया था तुमको, इसीलिए ताकि शराब पियो, ज़िना करो, सूद खाओ, जुआ खेलो, सट्टा खेलो, लाठी का टिकट बेचो और लाठी का जुआ खेलो, ताकि अचानक आसमान से सोने की हांडी गिर जाए और जमीन से हीरे की हांडी निकल जाए, अचानक बड़ा मालदार बन जाए। ये जुआ सट्टा, ये सूद, ये मार, ये धार, ये कत्ल गारत, इज्जत लूटना, कत्ल करना, ज़िना करना, शराब पीना, पाप करना, यही करने के लिए पैदा किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। ये सारी नेमतें दी हैं ताकि बंदा सोचे ये नेमत क्यों मिली है, ये रात क्यों मिली है, ये दिन क्यों मिला है, ये मौसम गर्मी क्यों मिला है, ये जाड़े का मौसम क्या मिला, सब हमारे लिए ताकि तुम जिंदगी में आराम। लोग यही बोलेंगे कि ये पागल है, ममता दीदी इसके घर में आके चाय बनाएगी, ये पागल है, ये मजनू है। अब पागल मजनू की बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पागल से जो जवाब मांगेगा वो खुद पागल हो जाएगा। तो पागल का जवाब यह है कि वो बोलता रहे, बंदा चुप होकर अपना चला जाए, भाई पागल है। उसी तरीके से अगर कोई ये कहता हो कि नहीं नमाज रोजा कोई जरूरी नहीं है, बस एक बार फातिहा पढ़ लें, मज़ार पे आके चादर चढ़ा दें, जन्नत पक्की है, वो भी उसी तरह से पागल है जैसे कोई बोले ममता दीदी मेरे घर में चाय बना दी। पागल की बात का कोई जवाब नहीं। बात वो जो अल्लाह ने कही वो सच है, बात वो जो मुस्तफा ने कही वो सच है, बात वो जो कुरान में है वो सच है, बात वो जो हदीस में है वो सच है। पहले जब बंदा कुरान पढ़ता था तो राह रास्ते पे था, जब बंदा हदीस पढ़ता था तो सही रास्ते पे था, और जब बंदा हदीस कुरान छोड़ के अपने मन की बात पढ़ने लगा या दूसरों के मन की बात करने लगा, अब गढ़ गढ़ के अपनी तरफ से कोई बातें करने लगा, तब से दुनिया में तबाही आई, बेशुमार फितने पैदा हुए। एक घर में 4 लोग हैं तो 4 ग्रुप में बैठे हुए हैं। एक घर में एक बाप और 4 बेटा है तो 5 का अलग अलग रास्ता, अलग अलग जीने का ढंग है। कोई बोलता है कि कोई खुदा नहीं है माज़अल्लाह, कोई बोलता है कि ये जो लंगोटा पहने हुआ है ये अपने इस पूरे इलाके का कुतुब है ये, कोई बोलता है कि वो शराबी गैरी चरसी, वो कहता है कि ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ फकीर है ये, कोई बोलता है अब ये सब गलत है, वो जो बाबा है पुट्टा पुर्ती का वो बाबा वो सब कुछ है। कोई बोलता है कि मौलाना की सारी बातें गलत है, वो जो टेलीविजन पे आके कौन कहाँ का कौन धाम का है वो जो बोलता है वो सही है, कोई बोलता है सब गलत, वो जो फिल्म में अमिताभ का डायलॉग है वो जस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। यानी तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। कोई साहब अपने मन की बात लिए हुआ है, कोई किसी गहरी चरसी को पीर समझे हुआ है, कोई बेनमाजी कोई ढोंगी को बहुत बड़ा कुतुब समझे हुआ है। तो समझने से नहीं होगा कि ये है, अल्लाह जिसे कह दे वली वो वली, मुस्तफा जिसे कह दे वली वो वली।
कुरान हदीस की निगाह में जो वली है वो वली है, ये है। इसलिए तमाम फितनों को मिटाने का एक वाहिद जरिया है कि बंदा फालतू चीजें ना पढ़े, कुरान करीम पढ़ा करे। बंदा किसी नाचने वाले, गाने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, गली कूचे में घूमने वाले की बात ना माने, बल्कि बंदा मुस्तफा जाने रहमत की बात माने। हदीस में ढूंढे कि नसीहत के सदाकत और सच्चाई क्या, कुरान करीम में तलाश करे कि सच्चाई क्या। लोग एंजॉय करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, एंजॉय करने के लिए कपड़े पे कपड़ा बदलते हैं, एंजॉय करने के लिए मकान पे मकान बना रहे हैं, एंजॉय करने के लिए साहब कोई समंदर, कोई हिल स्टेशन, कोई साहब कहां कहां नहीं जा रहे, लेकिन एंजॉय है कहां जिंदगी। एक कौम में मुस्लिम कहां एंजॉय। अगर इंजीनियर बन के 2-4 लाख महीना कमा के अगर जिंदगी में मस्ती आ जाए, तो वो इंजीनियर जो बेंगलोर का खुदकुशी करके मरा, आखिर इंजीनियर हजारों लाखों रुपए कमाने वाला, वो क्यों खुदकुशी करके मर गया? अगर इंजीनियर बनने के बाद जिंदगी मस्ती आ जाती है तो उसको मस्त रहना चाहिए था, उसको बीवी के टेंशन में अपने आप को अपनी जान गंवा नहीं देनी चाहिए था। अगर डॉक्टर बनने में मजा है, साहब बंबई का एक डॉक्टर अपने बाल बच्चों समेत क्यों खुदकुशी कर ली? अगर मिनिस्टर बनने में मजा है तो कलकत्ता का एक मंत्री ऊपर कोठे से नीचे कूद कर क्यों जान दे दिया? अगर डीएम बनने में मजा है तो एक आईएएस ऑफिसर दिल्ली में वो अपने ही घर के पंखे में लटक के खुदकुशी करके मर गए। अगर खूब बहुत बड़ा दौलतमंद बनने में मजा है, बिहार की राजधानी पटना में एक खरबपति बाहर से घूम के आया था और अपने ही घर में 2-4 दिन के अंदर अपनी बीवी को शूट कर दिया, जबकि करोड़ों का घर, करोड़ों की दुकान, सारी चीजें उसके पास मौजूद है। सारा हिंदुस्तान इस खबर को सुना, सारे लोगों ने अखबार के जरिए से जाना कि वो एंजॉय करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर घूमने गया था। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, दीघा चले गए समंदर का नजारा करने। हम लोग गरीब आदमी हैं, कलकत्ता चले गए, साहब मेट्रो ट्रेन पे चढ़ लिए। लेकिन जिसके पास माल है वो इंडिया में नहीं घूमता, वो इंडिया से बाहर घूमता है। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, टोरंटो, कनाडा खूब घूमते हैं। तो पैसा वाला था बिहार की राजधानी पटना का, बाहर विदेश अपना, अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ बाहर घूमा। जब घूम के आया था तो साल भर तक घर में मस्त रहना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए, बीवी का मुंह देखने के बाद सारा गम भूल जाना चाहिए, अपना मकान देखने के बाद बिल्कुल लगे कि मैं जन्नत में पहुंच गया हूं, क्योंकि अभी अभी बाहर विदेश से घूम के आया। अब 1 साल तक ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई झगड़ा होगा, क्योंकि कई लाख रुपए खर्च करके विदेश से घूम के आया। आजकल ये घूमने का नशा सबको चढ़ गया, लोग सब घुमक्कड़ हो गए। ईद के दिन चलो घूमने चलो, जैसे दूसरों के यहाँ है कि आज समर वेकेशन है तो चलो घूमने के लिए चलो। 1 करोड़ का अपना घर बनाया है, उस घर में मन नहीं लग रहा है, अब घूमने के लिए वो दीघा का बालू देखने जा रहा है। सोचने की बात है, अपना घर 1 करोड़ का बनाया। पहले जमाने में मिट्टी ईंट की दीवार हो गई, छत डाल दिया, लकड़ी का दरवाजा लगा दिया, नीचे प्लास्टर कर दिया, चूना लगा दिया, आराम से घर हो गया, छत हो गई, दीवार हो गई, जमीन बन गई, दरवाजे लग गए। लेकिन आजकल जितना पैसा दीवार और छत में लगता है, उससे डबल पैसा उस मकान को सजाने में लग रहा है। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो, क्योंकि आपके पूरे इलाके के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए। इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर वाला काम करने में कई लाख लोगों की रोजी रोटी उस कारोबार से जुड़ी हुई। घर बना है 5 करोड़ में, अब उसमें इंटीरियर का काम 10 करोड़ का हो रहा है। अब क्या है कि फॉल से सीलिंग हो रही, साहब 1 बल्ब से पहले काम चल जाता था, अब 100 बल्ब घर में लगाए जा रहे हैं। पहले 1 बल्ब से पूरा घर रोशन हो जाता, अभी साहब सीलिंग लाइट चल रही है, वो छत में चारों तरफ 1000 लाइट है। अब साहब बाथरूम में एक छोटा सा बल्ब पहले काफी था, लेकिन अब बाथरूम में भी फॉल से सीलिंग और उसमें लाइटिंग। अब घर में दीवार को छुपा देने के लिए लकड़ी का काम, वुडन वर्क होगा। वुडन वर्क, कहीं दीवार नजर नहीं आनी चाहिए।
अब वुडन वर्क, छत में फॉल्स सीलिंग, और अब साहब वो इटालियन वुड का काम उसमें हो रहा है। दरवाजे में चौखट दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, लकड़ी का काम नहीं, बल्कि बिल्कुल फॉल्स काम होना चाहिए। पहले चूना प्लास्टर काफी था, अब उसमें पुट्टी होनी चाहिए। अब उस पुट्टी के बाद जबरदस्त पेंट होना चाहिए। यानी सारी जिंदगी की कमाई एक मकान में लगा दी। उम्र हो गई 70-80 साल को पहुंच गए, चक्कर आया, गिरा बंदा और कब्रिस्तान पहुंच गया। अब चलो मिट्टी के घर में आराम करो। जिस मिट्टी को बदल दिया था कि नहीं मिट्टी में नहीं रहना, कहीं से भी मिट्टी दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। और रिश्तेदारी जब होती है शादी ब्याह में, वो कहा जाता है कि साहब मैं कहीं भी जर्रा बराबर मिट्टी नहीं दिखाई पड़ती। एक खबीस मरदूद आज से 35 साल पहले की बात है। उस जमाने में नया मैं पढ़ने के बाद फारिग होने के बाद एक मस्जिद में इमामत करने गया था। अब वहां वो मरदूद कह रहा था कि हम जिसके घर में मेरी बेटी का रिश्ता लग रहा है, कहीं भी जर्रा बराबर मिट्टी नहीं, यानी आंगन को भी सीमेंटेड कर दिया, अब कहीं मिट्टी नहीं। जबकि उस मरदूद को मालूम होना चाहिए कि मरने के बाद मिट्टी ही में जाना। ये बदन मिट्टी का ही बना, अब मिट्टी से ये भाग रहा है, यहाँ सीमेंटेड कर दिया। जबकि अंजाम है कि कयामत जब तक कायम ना हो, 1 लाख साल 2 लाख साल, जब तक कयामत कायम ना हो तब तक उसे कब्र में रहना, मिट्टी के घर में रहना, मिट्टी ही में रहना। लेकिन ये अभी चोंचले पैसे हो गए हैं, तो अब कहता है कि साफ साफ सीमेंटेड बना दो। और उसके बाद जब सीमेंटेड पे चलने के बाद जब पैर फटने लगा है, तो अब उसको दिन रात उसमें लगाओ, उसमें दिन रात उसमें लोशन लगाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आदमी का बदन मिट्टी से बना, और ये मिट्टी वाला हमेशा जो पत्थर पे चलेगा, इसका हाल क्या होगा। जो लोग हज करने जाते हैं 5 दिन वहां मार्बल पे तवाफ करते हैं, तो सब एड़ी उसकी फट जाती है, इसीलिए उसमें 2 डबल सॉक्स लोग पहनते हैं। और उसका सबसे बेहतरीन इलाज है कि रोजाना आदमी नंगे पांव चला करे, क्योंकि बदन मिट्टी से बना है, और जब मिट्टी पे चलता है तो मिट्टी से मिट्टी को राहत मिलती है। और आज डॉक्टर कहते हैं कि पैर फटने वाली बीमारी से बचने का, और उसको डॉक्टर क्या बोलेगा, मेरा अपना जाती तजर्बा है कि जब भी मैं हज करने गया, उम्रा के लिए गया, वहां से आने के बाद पांव मेरा फटा, मैं नंगे पांव पे मिट्टी पे जब मैं चलना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह कई दिन तो छोड़िए 2-4 दिन के बाद ही सारी फटन खत्म हो जाती है। जाती तजर्बा हमारा, इसलिए ज्यादा चोचला मत दिखलाइए और ज्यादा मनचला मत बना कीजिए, बल्कि जो सिंपलिसिटी है, सादगी है, उसके साथ रहा कीजिए। जो बात मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। मकान जिंदगी का लोगों ने अपना मकसद बना लिया, और उस मकान में सारी गाढ़ी कमाई लगाना शुरू की। जबकि हदीस में आया है कि कुल्लु बिनाइयों वबाल, हर तामीर वबाल है आदमी के लिए, इल्ला भी जरूरत, मगर वो तामीर जो जरूरत के तहत। तो मकान में रहा, जब तुम मकान में फॉल्स सीलिंग किया, इलेक्ट्रिकल वर्क किया, सब कुछ किया है, तो उस घर में मजा लेना चाहिए ना। तो उस घर को छोड़ के दीघा के समंदर के किनारे जाके वहां बालू देखने क्यों जा रहा? 5 करोड़ का घर छोड़ के गोवा क्यों जा रहा? 5 करोड़ का घर छोड़ करके ऊटी क्यों देखने जा रहा है, पहाड़ का जंगल? 10 करोड़ का घर छोड़ करके श्रीनगर में डल झील में वो कश्ती में बैठ के कौन सा एंजॉय हासिल करना चाहता है? अपना घर के बगल में तालाब, जबरदस्त गार्डन, वहां जब छुट्टी मिली है, ईद का दिन है, बकरीद का दिन है, समर वेकेशन है, तो कम से कम जिस गार्डन में जी भर के नहीं बैठते हो, सुबह उठे काम पे गए, रात में आए, खाना खाया, सोए, तो कम से कम वो ईद के दिन तो अपने घर में रह करके जी भर के गार्डन देखो, अपना तालाब देखो, अपना घर देखो, अपने बाल बच्चों के साथ रहो। नहीं, उठा निकल गया, कश्मीर चला गया। अब कश्मीर में क्या देखना है? गाछ, बागीचा देखना। अपने घर के बगल में आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, उसको नहीं देखना है। वो आम का पेड़ देखने के लिए कश्मीर चले गए।
कश्मीर चले गए। अब आप कहाँ चले गए? वो जो आदमी मरा था अभी 4-5-6 आदमी लोग जो मरे थे अभी पिछले बारिश के मौसम में, जो रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे, गए थे पूना। अब पूना में जो वहां पे पानी में फंस गए और वो बिल्कुल पानी के बहाव में जो मर गए, सारा हिंदुस्तान देखा उसको, सारे लोग जान रहे हैं। शादी की तकरीब में गए थे, अब वहां घूमने के लिए वहां साहब लोनावाला इलाके में चले गए। अब वहां फंस गए, अचानक पानी की तेज धार शुरू हो गई, सब लोग मर गए, छोटे छोटे बच्चे थे, एक ही फैमिली के कई लोग मर गए। तो आप बताइए कि अपना घर छोड़ करके वहां वो बालू और रेत देखने के लिए गया, पत्थर देखने के लिए गया। तो मैं कहता हूं क्यों है मालूम है इसका? इसमें हिकमत यही है, इसमें हिकमत यही है कि जब बंदा मकान में, दुकान में, घर में, जंगल में उसको सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुकून मिलने का सबसे बड़ा जरिया कुरान ने बताया है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो कि जहां अल्लाह का जिक्र है वहीं सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां दुरूद है वहां सुकून है, जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है। और जिस घर में इबादत, तिलावत और सजदा ना हो, वो घर की दीवारें काटने दौड़ती है, वो घर काटने दौड़ता है, वहां शैतान का बसेड़ा होता है। और जब शैतान का बसेड़ा हो तो घर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मारे मारे फिर रहा है, कभी दीघा, कभी गोवा, कभी जुहू चौपाटी, कभी कश्मीर, कभी डल झील, कभी मसूरी, कभी नैनीताल, मारे मारे फिरोगे, कहीं चैन नहीं मिलेगा। अगर चैन मिलेगा तो अपने घर में सजदा करो, इबादत करो, तिलावत करो, जिक्र करो। जो मजा अमेरिका के डीसी में नहीं मिलेगा, वो मजा तुम्हारी फूटी फूस की झोपड़ी में मिल जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे कुरान, नारे तकबीर। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का कानून अटल है, अनचेंजेबल है और परिवर्तनीय है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। दुनिया के लोग हजार नाचें कूदें कि हम कुरान बदल देंगे, कानून बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, वो अपने हिसाब से नाचें कूदें, तुमको नहीं घबराना है, क्योंकि तुम कुरान पाक पर ईमान लाते हो। कुरान पाक सच है, मेरा खुदा सच है, मेरे रसूल सच है, मेरा कुरान सच है, आखिरत सच है, जन्नत और जहन्नम सच है। काफिरों की तरह अगर बने तो काफिर पांव का फुटबॉल बना के इधर से उधर तुम्हें झुलाता रहेगा, खूब मारता रहेगा, यहाँ भी पिटाई होगी, यहाँ भी कुटाई होगी, यहाँ भी दौलत मकान सब छीनेगा, मरने के बाद सीधे जहन्नम की आग लगेगी। लेकिन अगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता रहा, मुस्तफा पर यकीन मजबूत रहा, आखिरत पर यकीन पुख्ता रहा, तो दुनिया का कोई मुशरिक तुझे हिला नहीं पाएगा। वह कानून बनाते बनाते मर जाएगा, मगर ना तेरी इज्जत खतरे में होगी, ना तेरी जिंदगी खतरे में आएगी, बल्कि वह कानून बनाता रहेगा, अल्लाह तबारक तआला उसे जलील करता रहेगा, तुझे इज्जत देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। हमारी सारी इज्जतें मुस्तफा की गुलामी में है। मुसलमान जितना ज्यादा अपने नबी की बात मानेगा, अपने नबी की गुलामी करेगा, उतनी ही ज्यादा अल्लाह उसे इज्जतों से नवाजेगा, उतनी ही ज्यादा अल्लाह उसको इत्मीनान क़ल्ब अता फरमाएगा, सुकून और चैन अता फरमाएगा। आज मस्जिदें वीरान हैं, क्यों? ये माल की तलाश है, माल की वजह से। आज लोग अपने माँ बाप से दूर हैं, माँ बाप के पास आधा घंटा का टाइम उसको बैठने का नहीं है, माँ बाप की दिलजोई करने का टाइम उसके पास नहीं है। जिस माँ के पेट में 9 महीना रहा, उस माँ के पास 9 मिनट बैठने का टाइम बच्चे के पास नहीं। जो माँ 2 साल तक अपना खूने जिगर पिलाई बच्चों को, उसके पास 2 मिनट बैठने का टाइम नहीं। जो बाप मारे मारे फिर कर कमा के लाके देहात में घूम के, गाड़ी चला के, रेडी चला के, खेती बाड़ी करके अपने बाल बच्चों को छोड़ के बंबई, दिल्ली, भुवनेश्वर, कलकत्ता से जाके 2-4 पैसे कमा के उनकी माँ को पाला, घर वाले को पाला, उस बाप के पास बैठने की फुर्सत नहीं है। जो बाप 20 साल तक उसको खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, 20 मिनट का टाइम उसके पास बैठने का नहीं, उसके पास मारे मारे फिर रहा, पैसा आ जाए जैसे बदन में आग लगी।
यहां से मारना, वहां जाना, यहां जाना, वहां जाना, मुंह मारना, ताकि ढेर पैसा कमा लें। और सारा पैसा वो फॉल्स सीलिंग में लगा दे, यानी फॉल्स पैसा, फॉल्स काम। पैसा चूंकि फॉल्स ही है, माल वो लूट के लाया है, हराम करके लाया, झूठ बोल के लाया। तो जो हराम का माल है वो लूट के लाया, कूट के खिला रहा। बेटी की शादी में गौसे पाक के लंगर में वो कमात खिलाता है, वो अल्लाह की खुश करने के लिए नहीं, गौसे पाक की दुआ लेने के लिए नहीं, सिर्फ नाम नमूद और दिखाने के लिए, ताकि सारे लोग जान जाएं कि साहब इन्होंने लंगर पे 5 लाख रुपए लुटा दिया। जो काम ये किया वो काम आज तक किसी ने नहीं किया। सिर्फ नाम और नमूद, एग्जीबिशन, दिखावा, प्रदर्शन। आज पैसा है प्रदर्शन, और कल आ गए सड़क पे, सारा कारोबार लूटा, और मोबाइल भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, कारोबार बिक गया। अब उसके बाद आके घर पे बैठ करके कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमको जलील कर दिया, अल्लाह ताला हमको रुस्वा कर दिया। अल्लाह कहता है कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहादूना अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह कहता है हमने तुझे जलील नहीं किया, तुमने खुद जिल्लत का सामान खरीदा है। मैंने तुझे पैसे दिया था ताकि उसमें यतीमों का हक, गरीबों का हक, मिस्कीनों का हक, अहबाब रिश्तेदार का हक, तुम पैसे को दांत से पकड़ने लगे, यतीमों और मिस्कीनों को धक्के देने लगे, तुम खाना खिलाने में जी चुराने लगे, तो तुमने खुद से मुसीबत मोल ली। मैं माल देता हूं जरूरत से ज्यादा, उसमें बहुत सारे लोगों की हाजतें रख देता हूं, और जब तक सबकी हाजत पूरी होती रहती है मैं माल घटाता नहीं हूं, बढ़ाता रहता। जब तुम्हारी वजह से 50 गरीबों का पेट पलेगा, 50 लोगों के चूल्हे में आग सुलगेगी, तो अल्लाह ताला उसके माल को नहीं बर्बाद करता है, क्योंकि इसके माल से 50 लोग पल रहे हैं। लेकिन जब बंदा उस माल को दांत से पकड़ के रखता है और दूसरों को देने में मुखालत करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके माल को छीन लेता है। तो बंदा कहता है कि इन्न रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। अल्लाह कहता है कल्ला बल, हरगिज नहीं, मैंने जलील नहीं किया, बल्कि तुमने खुद जिल्लत का सामान खरीदा है। तुमने समझ लिया कि मैंने ये मेहनत से कमाया। तुम यतीमों को धक्के देते हो, यतीमों की इज्जत नहीं करते। वला तहादून अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खिलाने की एक दूसरे को रगबत नहीं पैदा करते। तुम अपने वारिसों का माल हप हप खाते हो, हप व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा, तुम अपनी फूफी का माल खाते हो, तुम अपनी बहन का माल दबा के खाते हो, तुम अपने हकदारों का माल दबा के खाते हो, तुम अपने भाई का माल दबा के खाते हो। तो जब तुम अपने हकदारों को हक नहीं दोगे, जब तुम अपनी बेटी को हक नहीं दोगे, अपनी बहन को हक नहीं दोगे, अपनी फूफी को हक नहीं दोगे, सोचेगो सिर्फ मेरा बेटा ही इसको खाएगा, मेरी बेटी नहीं खाएगी, सिर्फ मेरा भाई ही खाएगा, बहन साहब वह भीख मांगेगी, बहन वह बाप के मां के पेट से नहीं पैदा हुई थी, वह ऐसे ही अचानक आ गई थी, वह बाप के नुत्फे से नहीं पैदा हुई थी, बेटा बाप के नुत्फे से पैदा हुआ है और बहन बाप के नुत्फे से नहीं पैदा हुई है, वह ऐसे ही टपक के गई है। इसीलिए बाप की सारी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़े में बेटे का हक है, बेटे का हक है, बेटी का हक नहीं है, बहन का हक नहीं है। जब बंदा दबा के रखता है और बहन का हक मारता है, हकदारों का हक मारता है, तो अल्लाह माल छीन के उसे जलील और रुस्वा कर देता है और कहता है कि ये रुस्वाई तुमने खुद से खरीदी है। मैं माल देना भी जानता हूं और माल छीन कर भिखारी बनाना भी जानता हूं, क्योंकि सारी दुनिया अल्लाह चलाता है, जिसे चाहता है मजदूर के बच्चे को बादशाह बना देता है, और जब बादशाह अकड़े तो बादशाह छीन कर उसे गली का भिखारी बना देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। और अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है। अल्लाह को न
जलील करने में देर लगती है, ना अल्लाह को एक गरीब बकरी के चराने वाले, चाय के बेचने वाले को बादशाह बनाने में देर नहीं लगती। ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि गली कूचे का आदमी बादशाह बन जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नेमत छीनना चाहता है, बड़े बड़े बादशाहों के बेटों को के हाथ में रीढ़ी चलवा देता है। इसलिए हमेशा हर लम्हा हर पल बंदा को अल्लाह से डरते रहना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं ये सब पहले जमाने में चलता था, इस जमाने में नहीं चलेगा। ये डेमोक्रेसी का जमाना है, ये आर्मी का जमाना है, ये फौज का जमाना है, ये ताकत का जमाना है, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जमाना है, ये हाई कोर्ट का जमाना है, ये साहब फौज का जमाना है। इस जमाने में नहीं होगा। मैं कहता हूं बंदरों, इस जमाने में नहीं देखा तुमने जिस महल में शेख हसीना ऐश करती थी बांग्लादेश की, इस जमाने में, इस वैज्ञानिक जमाने में, इस आधुनिक जमाने में, इस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जमाने में, इस मंत्रालय के जमाने में, इस साइंटिफिक विकास के जमाने में, अमेरिका के जमाने में, यूरोप के जमाने में, हिंदुस्तान जैसी महाशक्ति के जमाने में, इस जमाने में जब पब्लिक का सैलाब आया तो सब कुछ बहा ले गया। इज्जत गई, हुकूमत गई, दौलत गई, तख्त गया, ताज गया, सड़कों पे आ गई। जिस महल को सजाया था उस महल में आम आदमी जाके घुस के उस पर सो रहा है। पता ये चला कि दुनिया चाहे जो रंग बदले मगर दुनिया बनाने वाला वो खुदा जिसे चाहता है बादशाह बना देता है, जिसे चाहता है बादशाह छीन के जलील कर देता है। ये कभी मत बोलना कि इस जमाने में नहीं चलेगा, उस जमाने में नहीं चलेगा। सारा जमाना अल्लाह का है। दुनिया अल्लाह की पैदा की, दुनिया अल्लाह ने दुनिया को बनाया। सब कुछ अल्लाह के कब्जे में है। अल्लाह ताला बंदों को थोड़ा सा इख्तियार दे के आजमाता है, थोड़ी सी दौलत दे के आजमाता है, थोड़ा सा हुस्न दे के आजमाता है, थोड़ा सा माल दे के आजमाता है। अगर बंदा आजमाइश में कामयाब हो गया, माल से नहीं इतराया, हुस्न पे नहीं इतराया, मकान पे नहीं इतराया, दौलत पे नहीं इतराया, गाड़ी पे नहीं इतराया, बेटी बहू पे नहीं इतराया, हमेशा नॉर्मल दौलत बढ़ती गई, ये झुकता चला गया, माल बढ़ता चला गया, ये झुकता चला गया, मकान बढ़ता चला गया, ये झुकता चला गया। 1 खरब रुपए का घर बनाया है मगर मिस्कीन की तरह रहता है, दिल मिस्कीन की तरह है। मस्जिद में जाके अपनी पेशानी जमीन पे रख देता है, कहता इलाही मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। अब सजदे में जब पेशानी जमीन पे बंदा टेक देता है तो सारा बड़ाई का तस्वुर मिट्टी में मिला देता है। मैं नहीं बड़ा हूं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। वही मेरा खालिक, वही मेरा राज़िक, वही मेरा मालिक, वही मेरा है। मैं आबिद हूं वह माबूद है, मैं साजिद हूं वह मसजूद है, मैं फकीर हूं वह गनी है, मैं मजबूर हूं वह मुख्तार है। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा रब सब कुछ है। ये नमाज़े पंजगाना सारा गुरूर तोड़ देती है, ये नमाज़े पंजगाना सारा अहंकार मिटा देती है, ये नमाज़े पंजगाना हकीकत हयात बताती है, ये नमाज़े पंजगाना आदमी को सॉफ्ट और नॉर्मल बनाती है। इसीलिए रोजा तो साल में 1 महीना फर्ज है, हज तो जिंदगी में 1 बार फर्ज है, ज़कात तो माल वालों पे फर्ज है, मगर 5 वक्त की नमाजें हर अमीर गरीब औरत मर्द देहाती शहरी बंगाली गुजराती मराठी बिहारी उर्दू भाषी हिंदी भाषी चाइनीज भाषी सब मुसलमान पे फर्ज है, ताकि मुसलमान दौलत पाने के बाद इतराए नहीं और गरीबी में नर्वस मत हो, बल्कि हर हाल में पेशानी को 5 बार मस्जिद में रख करके कह दे इलाही गरीबी में भी तेरा शुक्र है, मालदारी में भी तेरा शुक्र है। हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र बजा लाए, मुसीबतों पे सब्र करे और नेमतों का शुक्र अदा करे। यही है तमाम इबादतों का मकसद, यही है। अब जरा सुनिए, मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे आज मदरसे में नहीं पढ़ते। क्यों? मदरसे में पढ़ने के बाद कितना रुपया मिलेगा? 10,000 5,000। 5,000 से क्या होने वाला है? 50,000 कमाने के बाद कुछ नहीं होता, 5,000 में क्या होने वाला है? इसीलिए मदरसे में मदरसा उजड़ गया, मदरसा अब चलने वाला नहीं।
मदरसा जहाँ बड़े बड़े मदरसे हैं 100-100 कमरे वाले मदरसे, वहाँ बच्चा ही नहीं। तो हर गांव घर में जो मदरसा आप कायम कर रहे हैं 10 लाख 20 लाख चंदा करके, जहाँ 50 करोड़ की बिल्डिंग है वहाँ बच्चा नहीं है, तो आपके देहात में कहाँ से बच्चा आएगा? इसलिए अब वो मदरसा कायम करने का प्लान मत बनाइए कि हमको हमारा पैसा है, हम 2 लाख ज़कात देंगे हर साल में, यहीं एक मकान बनाओ, यहीं 50 बच्चे रखेंगे, हम ज़कात की रकम इसी को दे देंगे, क्यों दूसरे मदरसे को देंगे? ये सारा सपना देखना छोड़ दीजिए। जहाँ के 50 कमरे की बिल्डिंग, 50 करोड़ का मकान है, वहां बच्चे नहीं। कोरोना काल के बाद तो और साहब बच्चे खत्म हो गए। इसलिए एक शहर में अगर एक बड़ा मदरसा है तो उस मदरसे को और परवान चढ़ाइए, उस मदरसे को और डेवलप कीजिए। अगर आज 100 बच्चा है तो 200 बच्चा रहे, 200 है तो 1000 बच्चा रहे, वहां 50 कमरे हैं तो 100 कमरे वहां बने, एक बड़ा मदरसा रहे। बाकी हर मोहल्ले में मकतब रहे। मकतब ऐसा नहीं कि 5 बच्चे बाहर के बोरो ला के रख दिए हैं, उसके नाम पे फितरा कलेक्शन कर रहे हैं और अपना सिक्योरिटी बने हुए हैं, सरदार बने हुए हैं, और 5 बच्चे को ढो रहे हैं और मोहल्ले का सारा बच्चा जाहिल, मोहल्ले की सारी बच्चियां जाहिल। नहीं, बाहर का बच्चा जो 10 तुम रखा है या 10,000 मदरसे हैं वो मदरसों में रह सकता है। तुम्हारे गांव में जो 100 घर है और हर घर में जो बच्चे बच्चियां हैं वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों का 1 घंटे का मकतब कायम करो अपने मोहल्ले में, और कोई बच्चा हो या बच्ची हो उस मकतब से बाहर ना जाए। 5 घंटे पढ़े स्कूल में, 1 घंटा सुबह या शाम मकतब में पढ़े, ताकि डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मास्टर बनने के बाद तेरा बच्चा या तेरी बच्ची वो इस्लाम से फिर ना जाए, बल्कि 1 घंटा मकतब में उसको कुरान पढ़ा दिया जाए और इस कदर घुट्टी में इस्लाम पिला दिया जाए कि वो चाहे इंजीनियर बने के डीएम बने, वो डीएम बाद में रहेगा, मुस्तफा का गुलाम मुसलमान बन के पहले रहेगा। दूसरे के गांव के बच्चों को ढो के ला रहे हैं ताकि दूसरों से ज़कात खैरात कलेक्शन करें और अपनी सरदारी झाड़ें कि हम मदरसा चला रहे हैं और हमने इतना पैसा जमा कर लिया। उसका भी हिसाब होगा कि तुमने दूसरों की ज़कात को किस काम में लगाया। ज़कात बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है, ज़कात महल बनाने के लिए, ज़कात गरीब बच्चों के खिलाने के लिए। जहां जरूरत है मकान का तब उस ज़कात की रकम का हिले शरी करके तब उसमें लगाया जाता है। जरूरत नहीं है तो बिला वजह ज़कात की रकम को हिले शरी करा के बिल्डिंग में लगा देना। अब ऐसे ही तालीम के नाम पे कुछ नहीं है। अपने मोहल्ले के सारे बच्चों का ख्याल कीजिए कि हमारा कोई बच्चा कुरान पढ़े बगैर ना रह सके, हमारा कोई बच्चा बहार शरीयत पढ़े बगैर ना रह सके। स्कूल में तो पढ़ना ही है, पढ़ेगा ही, जब स्कूल को छोड़ेगा नहीं। चूंकि मदरसे में पढ़ने के बाद इमाम बनने के बाद 3000 कमाएगा, स्कूल में पढ़ेगा नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगी IAS BA MA करने के बाद, वो ट्यूशन ही पढ़ाएगा तो भी 50,000 महीना कमा लेगा। छोटा मोटा इंजीनियर ही बनेगा, होटल मैनेजमेंट का कोर्स ही कर लेगा तो भी 50,000 महीना कमाएगा। इसलिए अब तो कोई आदमी अपने बच्चे को आलिम बनाने वाला नहीं। और जाहिर सी बात है, आलिम बनाने का मतलब होता है कि मेरा बंदा आलिम, मेरा बच्चा आलिम बनने के बाद वो हमको मेरे जन्नत जाने का जरिया हो जाए, हमको जन्नत ले जाए, मेरी बख्शिश करवाए, मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाए। तब आदमी एक अरबपति अपने बेटे को आलिम बनाता है। हमारे पास बेपनाह दौलत है, ये नहीं भी कुछ करेगा, नहीं इमामत करेगा, इतनी दौलत है कि आराम से खा पी लेगा, इतनी जमीन है कि जमीन की फसल से खा पी लेगा, इसीलिए मैंने आलिम बनाया, ये हमारे जनाजे की नमाज पढ़ेगा, मेरी बख्शिश की दुआ करेगा, 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, हर नमाज के बाद मेरे लिए दुआ करेगा। ये सोच 1 करोड़ में एक आदमी की। जैसे एक हाजी साहब आज मोहम्मद बताए, मैंने मेरे पास एक ही बेटा, मेरे पास बहुत सारी दौलत है, क्या करेंगे, इसीलिए मैंने आलिम बनाना चाहा। ये आलिम बन जाएगा तो कम से कम मेरे जनाजे की नमाज पढ़ा देगा, मेरे लिए बख्शिश की दुआ करेगा। ऐसी सोच किसके पास होती है? यहाँ तो गरीब जो फटीचर क्लास का चपरासी जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी सोचता है कि मेरा बेटा सेंट जेवियर में पढ़ेगा, मेरा बेटा सेंट डेविड में पढ़ेगा, मेरा बेटा सेंट मैरी में पढ़ेगा। चपरासी जो कुछ किसी लायक नहीं, वो साहब चाय बेच करके वो 2 पैसा कमाता है, वो भी अपने बच्चे को सेंट मैरी में पढ़ाना चाहता है। गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में एक टीचर को 1-1 लाख महीना तनख्वाह दे रही, और हर मोहल्ले में प्राइमरी स्कूल है, हर स्कूल में 2-4 टीचर है, और हर मोहल्ले में 5 लाख रुपए महीना गवर्नमेंट उन टीचरों को देती है ताकि इन गरीब मोहल्ले की झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पढ़ाएं। लेकिन वहां का गरीब भी उस सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता है, और वो अपने बच्चों को, चूंकि इस सरकारी स्कूल में पढ़ाना बेइज्जती है, अपनी इज्जत खतरे में है, अब प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना ये इज्जत का
सवाल बन गया, चाहे वो डॉक्टर बने ना बने, अभी प्रेस्टीज है। मेरा बच्चा सेंट डेविड में पढ़ता है, सेंट जेवियर में पढ़ता है, मेरा बच्चा विद्या विहार में पढ़ता है, मेरा बच्चा वहां पढ़ता है। ये बच्चा कल जोकर हो जाए, शराबी हो जाए, पापी हो जाए, किसी लड़की को लेके भाग करके आशिक हो जाए, डीएम न बने, बल्कि दिल साहब ये फिर जाए मजहब से, वो सब चलेगा। मगर अभी कम से कम 2-4-10 लोगों को मैं कह तो दूं कि मेरा बच्चा सेंट मैरी में पढ़ता है, मेरा बच्चा सेंट जेवियर्स में पढ़ता है, मेरा बेटा उर्सुलाइन में पढ़ता है, मेरा बेटा वहां पढ़ता है। बस ये तालीम भी एक प्रेस्टीज इशू करने का एक जरिया हो गया। नामो नुमाइश, जैसे मजार का काम नामो नुमाइश, मदरसे का काम नामो नुमाइश, मकान की तामीर नामो नुमाइश, शादी ब्याह में पैसा पानी की तरफ बहाना नामो नमूद। इसीलिए पैसा बहाया शादी ब्याह में 50 लाख रुपए गरीबों से लूट कर, झूठ बोलकर, नमाजें छोड़कर, हराम तरीके से पैसा कमाया और एक दिन में 50 लाख खर्चा किया ताकि सब लोग बोले वाह साहब, जो आपने खिलाया है बिरयानी कलकत्ता से बावर्ची को लाके, वह पूरे उड़ीसा में कोई नहीं खिलाया है, वह पूरे मिदनापुर वेस्ट हो या ईस्ट हो, कोई ऐसा नहीं खिलाया जो आपने खाना खिलाया है। अभी एक बार बोला वाह साहब वाह, एक मिनट के बाद जहां नजर बदली और दूसरे से आंख मिली, बोला आराम का माल था, लूट के लाया है, कूट के खिला रहा है। जाहिर सी बात है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके चाहेगा कि दूसरों का दिल जीते और दूसरों की जबान से तारीफ जारी हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह को नाराज करके जो बंदों की खुशी तलाश करेगा, नहीं होगा। बल्कि अल्लाह तो इज्जत वहां रखा है कि माँ बाप नाराज हो जाए, मोहल्ला वाला नाराज हो जाए, मगर मैं डीजे नहीं बजाऊंगा, हराम काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, वीडियो नुमाइश नहीं करूंगा, वीडियोग्राफी नहीं करवाऊंगा, फोटोग्राफी नहीं करवाऊंगा, अपने माँ बाप भाई बहन को नहीं नचवाऊंगा और पैसा पानी की तरफ नहीं बहाऊंगा, मस्जिद में निकाह पढ़वाऊंगा, चाहे सारे लोग मुझे कंजूस कहें, बकील कहें, माइजर कहें, कुछ भी कहें, मगर मैं खुदा रसूल की खुशनुदी की खातिर ऐसा काम कर रहा हूं। अगर वो अल्लाह रसूल के लिए करेगा तो वक्ती तौर पर भले ही लोग बोले कि जनाजा जा रहा है या जनाजा जा रहा है या बारात जा रही है, ये बकील है, पैसा बचा रहा है, कुछ नहीं किया, ये वक्ती तौर पर बोले, लेकिन जिस अल्लाह को खुश करने के लिए ये काम किया है तो वही अल्लाह सबकी जबान पे उसकी तारीफ का चर्चा जारी फरमा देगा। क्यों? दिल बदलने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह। यहाँ लोग खुदा को नाराज करके बंदा चाहता है कि हम लोगों का दिल जीत लें, लोगों की जबान पे मेरा चर्चा जारी हो जाए, नहीं होगा। बल्कि दिल जीतने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करना होगा, अल्लाह के रसूल की खुशी तलाश करना, तब अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बतें डाल देगा। इसे मैं कहना चाहता हूं कि आप नामो नमूद की खातिर अपने बच्चों को आला स्कूल में तालीम न दिलाएं, जहां परफेक्ट तालीम होती है, जहां अच्छी तालीम होती है, वहां अच्छी तालीम आप दिलवाएं। और फिर मकतब को मजबूत करें, मकतब को हर मोहल्ले मस्जिद में मकतब बनाएं। अलग से जमीन खरीद करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 लाख ज़कात की से उससे फितरा की बटोर के सब पिलर में और मकान में लगा दिया, उसमें लगाने की जरूरत। मदरसा जो बड़ा इलाके का है, दारुल मुजाहिद मिल्लत है उड़ीसा, वहां बच्चे नहीं, 1-1 हज़ार बच्चे वहां रह सकते हैं। बड़े बच्चे, जो भी बच्चे फारसी की पहली पढ़ने के लायक हैं वहां भेज दीजिए, जो बच्चे हिफ्ज करने के लायक हैं वहां भेज दीजिए। बाकी जो बच्चे नहीं हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, कम से कम यहाँ अनवार शरीयत पढ़ लें, कानून शरीयत पढ़ लें, कुरान पाक मखारिज की अदायगी के साथ सही कुरान पढ़ें, उसके बाद वो पढ़ें स्कूल में। वो डीएम भी बन जाएंगे, कुरान अच्छा पढ़ेंगे, नमाज अच्छा पढ़ेंगे, वो डीएम रहेंगे, बाद में आशिक रसूल पहले बन जाएंगे, नेक पहले बन जाएगा। आज डीएम बनने के बाद हमारा बच्चा दूसरों के साथ भाग गया था, हमारी बेटियां पढ़ने लिखने के बाद काफिरों के साथ भाग जा रही और कहते हैं कि इसके लिए चाहे 1000 जुलूस निकालो, 1000 भाषण दो, कुछ नहीं होने वाला जब तक कि दिल नहीं बदलेगा, ख्याल नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, घर का माहौल नहीं बदलेगा, उस वक्त तक हालात नहीं बदलेंगे। मैंने कल कहा था कि जब माँ अच्छी होती है तब औलाद अच्छी होती है, जब बाप अच्छा होता है तब औलाद अच्छी होती है, जब
घर का माहौल अच्छा होता है तब बाल बच्चे अपने माँ बाप की बातों को नकल करते हैं। और जहाँ माँ उजड़ी हुई हो, जहाँ बाप उजड़ा हुआ हो, उसका बच्चा महा उजड़ा हुआ पैदा होता है। अचानक ऐसे ही गरीब नवाज 90 लाख काफिरों को मोमिन नहीं बना दिया। उनकी माँ रात भर मुसल्ले पे बैठे रहती थी, आधी रात सजदे में रहती थी, अल्लाह अल्लाह करती थी। उनका बाप गरीबी में रहता था मगर एक माल हलाल हराम का और मशकूक ऐसा अपने पेट में नहीं डालता था, सब्र करता था मगर हराम माल को टच नहीं करता था, मगर साबिर था, जाहिद था, आबिद था। माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, तो अल्लाह ने औलाद कैसी दे दी? 90 लाख मुशरिकों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जैसी औलाद अता फरमा दी। अचानक नहीं हो जाता है कि अचानक टपक पड़े मेरा पीर तावीज दे दे तो हो जाएगा। तावीज दे देने से आम के पेड़ में लीची नहीं फल जाती है, और तावीज दे देने से गेहूं के खेत से बासमती धान नहीं होता है। बासमती धान लगा दीजिए, पीर साहब से तावीज ले आइए और पूरे खेत में 1 लाख तावीज दे दीजिए। अमझर शरीफ की तावीज, धामनगर शरीफ की तावीज, बरेली शरीफ की तावीज, कचौछा शरीफ की तावीज, देवा शरीफ की तावीज, कलियर शरीफ की तावीज, तमाम जितना भी शरीफ है इंडिया पाकिस्तान में सारे शरीफों की तावीज ला करके वो डाल दीजिए उस खेत में गेहूं के खेत में कि यहां से बासमती चावल निकल आएगा। अब बासमती जितना आम का पेड़ है सब पेड़ में तावीज डाल दीजिए, सब पेड़ में तावीज डाल दीजिए। कभी यहां बगदाद शरीफ की तावीज डाल दीजिए, अजमेर शरीफ की तावीज डाल दीजिए कि आम का पेड़ है यहां से सेब निकल जाएगा तावीज से। ऐसा नहीं होता पूरी दुनिया में कहीं का ऐसा काम हो जाए, लगाएं सेब निकल जाए आम, लगाएं आम निकल जाए सेब। सिस्टम से हट के दुनिया में काम नहीं होता है, सिस्टम से दुनिया का काम होता है। अचानक बच्चा आज हमल ठहरा कल बच्चा पैदा हो गया नहीं होता है। 6 महीने तक बच्चा माँ की शिकम में, 6 महीने के बाद पैदा होने के मूड में रहता है। हाँ, कुरान पाक पर है 40 दिन तक बंदे का जो नुत्फा है वो अपनी असल हालत पे रहता है। अगले 40 दिन के बाद उसमें लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिन के बाद हड्डी का ढांचा बनता है, फिर अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है, फिर 6 महीने के बाद बच्चा पैदा होने के मूड में रहता है। मजीद 3 महीने तक उसको मां के पेट में रखा जाता है ताकि 9 महीने के बाद जिस दुनिया में बच्चा आंख खोलेगा वहां के क्लाइमेट, वहां के एटमॉस्फेयर, वहां की हवाओं, सर्द गर्म फजाओं को झेलने का जिगर पैदा हो जाए, तब बच्चा 9 महीने के बाद मां के पेट से निकल के इस दुनिया में आंख खोलता है। अल्लाह चाहे तो 1 मिनट में हो जाए, अल्लाह चाहे तो 2 दिन के बाद बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह चाहे तो अल्लाह को 9 महीना रखने, 6 महीना रखने की क्या जरूरत है। ये एक प्रोसेस है, ये एक नियम है, ये एक कानून है जिसके तहत काम होता है। सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा। अल्लाह फरमाता है उस रब्बे आला की पाकी बयान करो जिसने चीजों को पैदा किया, एक अंदाजे पे रखा, यानी सिस्टम से उसको रखा। कहां नाक होनी चाहिए, कहां आंख होनी चाहिए, कहां जबान होनी चाहिए। अल्लाह चाहता तो आंख को पीठ में डाल देता, अल्लाह चाहता तो मुंह को हाथ में दे देता, अल्लाह चाहता तो नाक को कंधे पे लगा देता। लेकिन जहां आंख है, जहां नाक है, जहां जबान है, वह सटीक जगहों पे है कि आंख यही अच्छी लगती है, यही मुंह अच्छा लगता है, यही कान अच्छा लगता है। एक जबरदस्त सिस्टम है कुदरत का। यह आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, ये रोजाना चांद उगता है और डूबता है, यह रोजाना सूरज उगता है डूबता है, चांद अपनी मंजिलें तय करता है। एक दिन जवान होता है, बाकी सूखी हुई टहनी के मानंद बारीक हो जाता है। ये सितारे, ये तारे, ये चांद, ये सूरज, ये रात, ये दिन, ये जाड़ा, ये गर्मी, ये बरसात, ये सारा सिस्टम हमारे जीने के लिए है। गर्मी ही रहती जीना मुश्किल होता, जाड़ा ही रहता जीना मुश्किल होता, बारिश ही रहती जीना मुश्किल होता, सिर्फ रात ही रहती जीना मुश्किल होता, सिर्फ दिन ही रहता जीना मुश्किल होता। ये रात दिन की तब्दीलियां, ये जमीन, ये आसमान की बहारें, ये दरख्त की कतारें, ये समंदर, ये झील, ये नदी, ये नाला, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। ये सतह के जमीन के नीचे पानी है, वह पानी तुझको मीठा मिले। समंदर के किनारे प्यास लगे, समंदर का पानी नहीं पी सकते, आप मर जाएंगे। वह पानी मुंह में डालेंगे जबान कट के बाहर आ जाएगी। तो समंदर है मगर पानी है, प्यास के मारे मर जाएंगे। अल्लाह ताला उसी समंदर के पानी को भाप बनाता है, उसको आसमान पे ले जाता है, फिर उस वहां एक प्रोसेस के जरिए वहां से उसी खारे पानी को मीठा बना के जमीन पे गिराता
आता है। अल्लाह फरमाता है कि वह अनज़लना मिनस समाए माअ मुबारका, हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। वही समंदर का खारा नमकीन पानी आसमान से जब गिरता है, बरकत वाला पानी, सेहत देने वाला पानी, हमारे पीने का पानी, जमीन को आबाद करने वाला पानी, तो अल्लाह है जो इस खारे को मीठा मेरे लिए बनाता है। अल्लाह है जो मुझे चावल देता है, जो मुझे गेहूं का आटा देता है, जो मुझे आम देता है, जो मुझे लीची जामुन देता है, जो मुझे पपीता अमरूद देता है, जो मुझे खीरा ककड़ी बैगन देता है, जो हमें लहसुन प्याज अदरक देता है, वही अल्लाह है जो हमें हल्दी और नमक देता है। यानी हर चीज हमारे लिए पैदा की गई है। आसमान जमीन हमारे लिए, सूरज और चांद हमारे लिए, नदी नाले हमारे लिए, लहसुन अदरक हमारे लिए, खीरा ककड़ी हमारे लिए, खरबूजा तरबूजा हमारे लिए, ये सेब संतरा हमारे लिए, ये काजू किशमिश, ये पिस्ता दाना सब हमारे लिए है। ये सब न अल्लाह खाता है न अल्लाह के फरिश्ते खाते हैं। माँ के पेट में हम रहे वहां खून रोक कर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने फरमाया, और जब मैं माँ के पेट में पैदा हुआ तो उसी खून को दूध बना के मेरी ग़िज़ा का इंतजाम फरमाया। और 2 साल के बाद जब माँ का दूध मेरे लिए हराम हो गया तो अल्लाह ने बकरी का दूध, अल्लाह ने गाय का दूध, अल्लाह ने भैंस का दूध हमारे लिए बनाया कि 2 साल तक माँ का दूध पियो। मेडिसिन भी है, फूड भी है, जबरदस्त ड्रिंक भी है, जबरदस्त मेडिसिन भी है। और 2 साल के बाद वही माँ का दूध तुम्हारे लिए जहर है। मगर 90 साल के बुढ़े को भी दूध चाहिए, दूध के बगैर इसकी हड्डी मजबूत नहीं रहेगी, दूध से कैल्शियम मिलता है। तो 2 साल के बाद माँ का दूध हराम है तो आप गाय का दूध पियो। 80 साल का बुढ़ा भी पिए, 18 साल का जवान भी पिए, और 3 साल का बच्चा भी पिए, सब के लिए है ये दूध मेरे लिए। अब बदन को गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने जहाँ परिंदा पैदा किया, ये मुर्ग तुम्हारे लिए, ये बकरा तुम्हारे लिए, ये परिंदा तुम्हारे लिए, इसका गोश्त खाओ। अल्लाह फिर गोश्त ही नहीं बल्कि हमें मछली भी चाहिए, अल्लाह ने समंदर में मछली डाल दिया, ये मछली तुम्हारे लिए। कभी गोश्त खाओ, कभी मछली खाओ, कभी दूध खाओ, कभी सेब खाओ, कभी संतरा खाओ, कभी अनार खाओ, अनार का जूस पियो। ये गन्ना जो जबरदस्त मीठा है, ये गन्ना खेती करो और गन्ना का जूस पियो, तुम्हारा लीवर ठीक रहेगा। ये अनार खाओ, तुम्हारे अंदर ब्लड जाएगा। ये चीकू खाओ, तुम्हारे जिस्म में ब्लड बनेगा। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए। गर्मी के मौसम में 1 गिलास जूस आम का पी ले, 1 बाल्टी पसीना जो निकला है उसके बदले में 1 गिलास आम का जूस तेरी क्षति पूर्ति कर देगा। तो तुम्हारे पसीने से जो साल्ट निकला है उसको बदल देगा। ये सारी नेमतें हमारे लिए। तो कोई बंगाली हो या उड़िया का रहने, उड़ीसा का रहने वाला हो, या बिहारी हो या गुजराती हो, सब मुसलमानों को सोचना चाहिए, इंसानों को सोचना चाहिए, जब ये सारी नेमत हमारे लिए है तो हम किस काम के लिए पैदा हुए हैं? हम लड़की को लेके भागने के लिए, हम अपनी बीवी को छोड़ के दूसरों की बीवी को लेके भागने के लिए, हम दूसरों की बेटी पे बुरी निगाह डालने के लिए। जैसे कुत्ता हड्डी खोजता रहता है उसी तरह आज का छोकरा लड़की खोजता रहता है। सुबह उठा सूंघता रहा कहाँ किसी की बेटी निकली कि हम उसको देखें, देखने के बाद आंख को सेकें, और कहाँ तन्हाई में मिले कि हाथ पकड़ के उसको किडनैप करें, 10 लड़का मिल करके और उसको रेप करें। परसों की कहानी है कि एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने 1 हफ्ते तक रेप करता रहा। उसके बाद जब पीड़िता ने शिकायत की तब आदमियों को अरेस्ट करना पुलिस वालों ने शुरू किया है। आए दिन इस तरह की खबरें मिल रही है। पानी सस्ता है मगर लोग शराब को सस्ता बना रहे हैं, शराब पी रहे हैं। शराब की दुकान में भीड़ लगी हुई है साहब। चावल और गेहूं के अब दुकान पे भीड़ नहीं है, शराब की दुकान पे भीड़ लगी हुई है। लोग पानी कम पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने सारा सिस्टम बनाया था तेरे लिए। ये आम जामुन लहसुन खीरा ककड़ी दूध गोश्त मछली दिया था तुमको, इसीलिए ताकि शराब पियो, ज़िना करो, सूद खाओ, जुआ खेलो, सट्टा खेलो, लाठी का टिकट बेचो और लाठी का जुआ खेलो, ताकि अचानक आसमान से सोने की हांडी गिर जाए और जमीन से हीरे की हांडी निकल जाए, अचानक बड़ा मालदार बन जाए। ये जुआ सट्टा, ये सूद, ये मार, ये धार, ये कत्ल गारत, इज्जत लूटना, कत्ल करना, ज़िना करना, शराब पीना, पाप करना, यही करने के लिए पैदा किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। ये सारी नेमतें दी हैं ताकि बंदा सोचे ये नेमत क्यों मिली है, ये रात क्यों मिली है, ये दिन क्यों मिला है, ये मौसम गर्मी क्यों मिला है, ये जाड़े का मौसम क्या मिला, सब हमारे लिए, ताकि तुम जिंदगी में आराम करो और सिर्फ अपनी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, घोड़ा मारा मजार शरीफ,
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया है, न मक्के मकान का मुकाबला करने पैदा किया है, न कि कपड़े का मुकाबला करने के लिए पैदा किया है, न कि रेस्टोरेंट में वहाँ चाट खाने के लिए पैदा किया है दिन रात। नहीं नहीं, मैंने इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए रात में 8 घंटे गहरी नींद ले और उठने के बाद खेत खलियान बाद में जाए, पहले उस रब को सजदा करे जिस रब ने 8 घंटे की नेमत दी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आसान काम नहीं है मुसलमान होना। बस हो गए, पीर साहब के पास आए, हाथ पैर पकड़ा, 10 रुपया नजराना दे दिया, जन्नत पक्की हो गई। ऐसा अगर नहीं होता है कि पीर साहब को 100 टका दे दिया, पैर चूम लिया तो हमारे 1 लाख 1 करोड़ का मकान बन जाएगा। अगर यही है तो बोलो सबसे पहले हम चले जाएंगे, हम 5000 उनको देंगे, 5 लाख रुपया देंगे। 5 लाख रुपया आप ले लीजिए और हमारे लिए 5 करोड़ का मकान को पक्की कर दीजिए। आप दुआ कर दीजिए 5 करोड़ हमको कल मिल जाए, तब 5 करोड़ का मकान हम बना लेंगे। नहीं होता ऐसा, बस एक उम्मीद पे दुनिया कायम है। इनकी दुआ से, उनकी दुआ से, इनकी वजह से, उनकी वजह से ये हो गया, ये सब एक उम्मीद है, बस हो गया। मगर परफेक्टली कोई कह नहीं सकता है कि ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो सब लोग आज पीर साहब के बदन का सारा बाल नोच लेगा, पीर साहब का, कि पीर साहब का घर का सारा छप्पर का घास नोच लेगा। ये पीर साहब का घास नोच लो 5 करोड़ मिल जाएगा। पीर साहब के घर की मिट्टी ले लो 10 करोड़ मिल जाएगा। पीर साहब के बदन का जो कपड़ा है, उस कपड़ा का टुकड़ा एक रख लो, 50 करोड़ का मकान बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि दुआ यहाँ लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर जाके 8 घंटे 12 घंटे मेहनत करना पड़ता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है। खेत में जाना पड़ता है, फैक्ट्री में जाना पड़ता है, माँ बाप भाई बहन छोड़ के बंबई में जाके मजदूरी करनी पड़ती है, रात भर जाग करके मजदूरों से काम करवाना पड़ता है, आम का पेड़ लगाना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, जानवर से बचाना पड़ता है, तब जाके 2 साल 5 साल के बाद तब उसमें फल निकलता है, आम का ही फल निकलता है। तो सिर्फ खाली तमन्ना करने से नहीं होता है, ये कुदरत का सिस्टम है। सिस्टम वही है कि तुम्हें खेत में जाना होगा, 1 दाना तुमको डालना होगा, बाकी 1000 दाना हम तुमको वापस कर देंगे, मगर पहले 1 दाना तुमको डालना होगा। ऐसा नहीं होगा कि खेत नहीं जाए, वहां हल नहीं चलाए और उसके बाद हमारे घर में 50 कुंटल मकई उपज के आ जाए। नहीं नहीं, 1 दाना तुमको डालना होगा, फिर हम उसी दाने को फाड़ के पौधा निकालेंगे और उस पौधे में 50 बालियां निकालेंगे, हर बाली में 100 दाने देंगे। तो मैं 1 डालो 1000 लौटा के मैं तुझको दे दूंगा। इसलिए जन्नत ऐसे तमन्ना करने से नहीं मिलती है, जब दुनिया का मकान तमन्ना करने से नहीं बनता, जब दुनिया में 10 बीघा जमीन तमन्ना करने से नहीं मिलती, जब दुनिया में बगैर मेहनत की तमन्ना करने से बच्चा डीएम नहीं बनता। 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है और 25-30 साल तक पढ़ना पड़ता है, तब जाके बच्चा डीएम बनता है, मैनेजर बनता है, प्रोफेसर बनता है, तब पीएचडी डिग्री होल्डर बनता है। यहाँ तमन्ना करने से, ख्वाहिश करने से ऐसा हो जाएगा, पीर साहब दुआ दे देंगे बच्चा डीएम बन जाएगा, अजमेर चले जाएंगे गरीब नवाज दया कर देंगे बच्चा डीएम बन जाएगा। तो अजमेर जाने के बाद गरीब नवाज वहां दुआ कर देंगे और डीएम बन जाएगा। अगर ऐसा हो तो हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अजमेर ही में अपना घर बना लेगा और वही दिन रात गरीब नवाज के हाथ में बेटे को भेज देगा, बोलेगा बाबा दया कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया भी कीजिए, दुआ भी कीजिए, मेरा बेटा डीएम हो जाए। गरीब नवाज 2-4 तमाचा मार के भगा देंगे वहां से। हम अपना वतन ईरान छोड़ के हिंदुस्तान आए हैं इस्लाम की तबलीग के लिए, हम गाली सुने हैं इस्लाम की तबलीग के लिए, हमारे ऊपर पानी बंद कर दिया इन काफिरों ने इस्लाम की तबलीग के लिए। हम अपनी माँ, अपना बाप, अपना वतन, कोई अपना वतन नहीं छोड़ता है। मैं अपना वतन छोड़ दिया हूँ, मैं 30 साल तक अपने मुर्शिद का झोला ढोया है, हमने अपने मुर्शिद की खिदमत की है, हम हिंदुस्तान माँ के गालियां सुने हैं, हमने लोगों के मार खाने की धमकी सुनी है, हमारे ऊपर पानी बंद कर दिया गया है, तो हमने मेहनतें की है, हमने एक काफिर को मैंने इस्लाम पेश किया है, तब वह मेहनतें रंग लाई हैं कि 90 लाख काफिरों को अल्लाह ने ईमान अता फरमा दिया है। तो हमने मेहनत की, हमने अपना वतन छोड़ा
छोड़ा, 30 दिन नहीं 30 साल तक अपने मुर्शिद का बिस्तर ढोया, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती सारा इल्म हासिल किया, फिर 30 साल तक मुर्शिद का बिस्तर ढोया। उसके बाद तब हम हिंदुस्तान में आके इस्लाम की तबलीग किए हैं। तो दुनिया का सारा काम ख्वाहिश करने से नहीं होता है। हाँ, ये होगा कि तेरा बच्चा मैट्रिक में 90% नंबर लाए, इंटरमीडिएट में 12 घंटे की स्टडी बढ़ा दे, वो 95% नंबर लाए, ग्रेजुएशन में और स्टडी बढ़ा दे, वो 16 घंटे स्टडी करे, 5 घंटे स्कूल में, बाकी 11 घंटे अपने घर में पढ़े, खूब पढ़े, ना रिश्तेदारी भुलाए, ना दोस्तों के साथ घूमे, ना इसकी वो चचेरा में मेरा भाई मरा उसके जनाजे में जाए, बल्कि सारा फोकस किताबों पे करे। अब मैट्रिक में 90%, इंटरमीडिएट में 95%, ग्रेजुएशन में 98%, उसके बाद अब कंपटीशन फेस करे, यूपीएससी में बैठे, अब चला जाए अजमेर में ये, अब फिर कहे बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, मैंने 90% नंबर लाया, 95% नंबर लाया, मैं रात भर जाग के मैं किताब पढ़ा हूँ, मेरा ये मार्क्स है, मैं ये लाया हूँ। बाबा सिर्फ दुआ कर दे, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ कब्र में उठेंगे, कामयाबी आसमान से उतरेगी, कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। है मेरी कौम, ये है सिस्टम, ये है कुरान का तरीका, ये है हदीस पाक का पैगाम, ये है जो पैगाम दुनिया का नियम का ये दिया गया है। अचानक नहीं होता है कि अचानक नीचे से हांडी निकल गई सोने की और ये बंदा मालदार हो गया। अचानक जन्नत नहीं मिलती है, बल्कि जन्नत के लिए एक सिस्टम दिया गया है। साल में एक बार 1 महीने का रोजा रखना होगा, रात में आप भर 8 घंटे की नींद ले, जो नींद 50 रुपए की दवाई खा के मालदारों को नहीं आती है, वह नींद तुझको ईशा पढ़ा, बिस्तर पे लेटा, 5 सेकंड में नींद आ गई। ये जो नींद है 50 रुपए की मेडिसिन खाने के बाद भी नहीं आती, जो अल्लाह ने तुझको मुफ्त में अता कर दिया। जिसके नींद नहीं आने की बीमारी, उससे पूछिए कि नींद नहीं आती है तो किस कदर पाल खुजलाता है, किस कदर बंदा दौड़ता है, किस तरह से वो पानी पीता है, कैसे रिमोट से टीवी स्टार्ट करके वो देखता है ताकि नींद आ जाए। न घूमने से नींद आ रही है, न टीवी देखने से नींद आ रही है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान जितना है इसी की वजह से तो नींद ना आ रही है। अब डॉक्टर मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं जिस कमरे में सोइए उस कमरे में मोबाइल मत रखिए, उस कमरे में टेलीविजन मत रखिए, लैपटॉप मत रखिए। गहरी नींद नहीं आएगी तो हार्ट की बीमारी होगी, गहरी नींद नहीं आएगी तो लीवर की बीमारी होगी, एसपीजीपीटी बढ़ जाएगी और आपका लीवर डैमेज हो जाएगा और खाने के लायक नहीं रहेंगे, रोटी पचाने के लायक लीवर नहीं रह जाएगा। आजकल लीवर की बीमारी बढ़ रही है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, 40-40 लाख रुपए लग रहे हैं। हिंदुस्तान में नहीं जापान जाना पड़ रहा, अब हिंदुस्तान में भी भारी भारी मशीनें आ रही हैं डॉक्टरों के यहाँ। तो आप ये पेट में कचर कचर चलाते रहिए, यानी ना नमाज ज़ोहर है, ना असर है, ना मगरिब है, बेड टी चाहिए, 2 घंटे के बाद फिर बिस्किट चाहिए, फिर उसके बाद पूरी और जिलेबी चाहिए, फिर 11 बजे बिस्किट और चाय चाहिए, फिर 2 बजे उसको साफ जबरदस्त रोटी और चावल चाहिए। और रोजाना बगैर गोश्त के अंदर लुकमा जा नहीं रहा। क्या करें हजरत, ये बच्चा भी नहीं खाता है, भूखे सो गया। बोला नहीं क्या बनाए हो, अम्मी बोलती है भात दाल है, चोखा है आलू का, नहीं खाएंगे, भूख नहीं लगी है, सो गया। अब दूसरे दिन मरता क्या ना करता, बाप जाके गोश्त लाया वहां से, अब बेटा उछल के बैठ के खा रहा है। ये बाप फख्र से बोलता कि मेरा बेटा गोश्त के बगैर मुंह में दाना नहीं डाल रहा। हाँ, पैसा है तो जरा चोंचला दिखलाओ, और कल जब आमदनी घटेगी तो सारी बड़बोली खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद तो सत्तू भी खाएगा तेरा बेटा, फिर मावा की रोटी भी खाएगा तेरा बेटा, फिर तो जो कचरा कूड़ादान में जो चावल फेंका हुआ है वह चुन के खाएगा तेरा बेटा। जब जबरदस्त भूख लगेगी तब फिर वो जहाँ खाना रखा हुआ है, जहाँ बाराती का पत्ता फेंका हुआ है, वहां जाके चुन चुन के तेरा बच्चा खाएगा। ज्यादा ऐंठन मत दिखला, हमेशा अल्लाह से डरता रहा, अपने बच्चों को बताता रहा। माल है तो गोश्त नजर आ रहा है, कल माल घटेगा तो फिर वह सब्जी सूखी भी वो भी नहीं मिलेगी। इसलिए ज्यादा गोश्त का आदी मत बन और ज्यादा चोखा मत बन, बल्कि सिंपल रहा, सिंपल खा। जब शुगर की बीमारी हो जाएगी और डॉक्टर बोलेगा गोश्त खाएगा तो लीवर डैमेज होगा, मर जाएगा तुम, तो अब उसके बाद तो डॉक्टर के डर से तो छोड़ना पड़ेगा। हुजूर की बात नहीं मानी, अब डॉक्टर के डर से मान रहा है। अब 1 करोड़ की कार है, अब पैदल चल रहा है। क्यों? डॉक्टर बोला है कि रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलो, वरना तोन इतना निकलेगा कि कोठी की तरह ढोना पड़ेगा। बैठोगे तोन कोठी की तरह निकल जाएगा। अगर तू और फिर बैठोगे उठ नहीं पाओगे, उठोगे बैठ नहीं पाओगे, फिर वह लेटरिन रूम में नहीं जा पाओगे, फिर कमोड का इस्तेमाल
करना पड़ेगा। साहब यहाँ 55 साल की उम्र हो गई, कमोड देखने के बाद नफरत होती है, और यहाँ 40 साल के बाद इतना मोटा, इतना हेवी, इतना मोटा हो गया कि साहब अब बगैर कमोड के वो बैठ नहीं सकता है, वो नीचे नहीं बैठ सकता है, पालती मार के नहीं बैठ सकता है, वो साहब लेट्रिन रूम में बगैर कमोड के इंडियन टॉयलेट में वो जा नहीं सकता है। इस कदर मोटा हो गया, इस कदर बदन सुस्त हो गया। और खाइए, खूब खाते रहिए, सुबह से लेकर रात तक चबाते रहिए। एक दिन भर में एक बार खाना सिद्दीकों का तरीका है, और 2 बार खाना मोमिनीन का तरीका है, उससे ज्यादा खाना हैवानों का तरीका है। तो 3 बार लोगों ने कहा खाओ, ये भी 3 बार भी बस सिर्फ उसके लिए है जो आदमी मेहनती हो। मरना एक टाइम खाना जिंदगी के लिए काफी है, और 2 टाइम मुसलमान का खाना है, 1 टाइम सिद्दीक यानी वलियों का खाना है, और 3 टाइम खाना ये समझ लीजिए कि हैवानों का खाना है। और 3 के अलावा खाते रहना किसका तरीका है वो हम नहीं बता पाएंगे, वो किसका तरीका है। अरे खाते खाते पेट डैमेज हो गया, हार्ट डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गई, लीवर डैमेज हो गया। बुजुर्गों ने जो कब्र में आराम कर रहे हैं, जिनके आस्थाने पे अरबपति जाके भीख मांग रहे हैं, खरबपति आके वहां चादर चूम रहे हैं, जहां गुलाब चढ़ाया जा रहा है, कभी तो तन्हाई में बैठ के गौर कर लेते कि इनकी जिंदगी कैसे गुजरी है। ये तो दिन भर में एक खजूर खा लेता था, और सजदा 300 रकात नमाज पढ़ा करता था, ये रात में 1 घोट पानी पी लेता था, और इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीन 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे, रात में अपनी पीठ को जमीन पे नहीं लगाया। और साहब गौसे आजम 25 साल तक जंगलों में दरख्त के पत्तों को खाकर 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते रहे। वो गौसे आजम की जिंदगी है। वह हम लोग सिर्फ लंगर खाएं, लंगर तीजा का खाना, लंगर का खाना, 40वां का खाना, यहाँ का खाना, वहाँ का खाना, वलीमा का खाना, बर्थडे पार्टी का खाना, वह अकीका का खाना, यानी सिर्फ खाना ही खाना। ये गौसे पाक का लंगर, ख्वाजा गरीब नवाज का लंगर, आला हजरत का लंगर, मुजाहिद मिल्लत का लंगर, ये शाह आला का लंगर, ये शाह नूर साहब का लंगर, ये फना का लंगर। और तीजा में खाना, 40वां में खाना, 10वां में खाना, बरसी में खाना, खा खा के पेट ऊंचा करना, और बिल्कुल 12 घंटे सो जाना, उसके बाद ज्यादा बातें करना, और जब दाना नहीं पचे तो रोना, और बाबा शाह आला कुछ कर दीजिए, दाना ही नहीं पच रहा है, पेट कोठी की तरह बन रहा है, बाबा मार के भगा देंगे। जी चाहता है पूरब और सोचता है कि मैं काबा पहुंच जाऊं, नहीं होता यहाँ कि जाओ पूरब और काबा पहुंच जाओ। काबा जाने के लिए काबा का रुख इख्तियार करना पड़ेगा। तो तुम्हें सेहतमंद जिंदगी के लिए ठूसना नहीं पड़ेगा, कम खाना होगा, कम बोलना होगा, कम सोना होगा, ज्यादा इबादत करनी होगी। सेहत यहाँ मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, राहत यहाँ मिलेगी, जन्नत मरने के बाद मिलती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफा ताजे शरीयत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, घोड़ा मारा मजार शरीफ। ए मेरी कौम, ये जो तमाशा तुमने बना के रखा है, ये दरगाह पे आ गए, फूल चढ़ा दिया, चादर चढ़ा दिया, ये उर्स इसीलिए था कि ताकि जो वली कब्र में आराम कर रहे हैं उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल किया जाए। ये जीते कैसे थे, ये खाते कैसे थे, ये रहते कैसे थे, ये उससे नूर हासिल करना चाहिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला जेल के अंदर नमाज पढ़े, ताला माला, यानी ये सब शायरी चल रही है। कोई ऐसा ताला नहीं है, कोई ऐसा माला नहीं है, कोई ऐसा जाला नहीं है, कोई ऐसी चाबी नहीं है, यानी एक ड्रामा लोग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अपनी तरह जी रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत की तरह जी नहीं रहे। मुजाहिद मिल्लत ने जो जेल के अंदर नमाज अदा की है, ये हम जैसे लोगों के लिए एक इबरत है कि तुम अपने घर में रह के नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम अपनी दुकान में रह के नमाज नहीं पढ़ते हो, अभी आजाद हो नमाज नहीं पढ़ते हो। देख वो मुजाहिद कैद खाने में रह करके नमाज पढ़ रहा है, ट्रेन में नमाज पढ़ रहा है, जनरल डब्बे में नमाज पढ़ रहा है, सफर में नमाज पढ़ रहा है, जब कहीं नहीं छोड़ रहा है नमाज, तो सच्चा मुजाहिद मिल्लत का मानने वाला वह होगा जो रात भर नींद ले, फजर की नमाज पढ़े, तो फिर 10 घंटे काम काज करे, फिर जोहर में नमाज पढ़े, फिर 2 घंटे काम करे, फिर असर में नमाज पढ़े, फिर 2 घंटा काम करे, फिर मगरिब में नमाज पढ़े, फिर 2 घंटा बाल बच्चों के साथ रहे, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए और बोले कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। वाह 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 वाह।
सुभान अल्लाह। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये वक्त है कमाने का, ये वक्त है मेहनत करने का, ये वक्त है खूब स्कूल जाने का, खेत जाने का, खलियान जाने का। जो जिस पेशे में हलाल पेशे में लगा है खूब लगनशीलता के साथ काम करे। जी चोरा के नहीं, कोढ़ी बन के नहीं, काम चोर बन के नहीं। हजरत मौला अली, ये जो मौला मौला लीली लीली करता है आदमी सब, ये जो लीली कर रहा है ये दो पैसा कमाने के लिए लीली कर रहा है। ये जो साहब अली अली कर रहा है ये ढोंगी ईरान वाला पैसे का दरवाजा खोल दिया है, वहां औरतों का दरवाजा खोल दिया है। ईरान जाना, मोता करना, मस्ती करना, जिना करना और फिर हिंदुस्तान में आकर के उनका खुतबा आके यहाँ पढ़ना है। क्योंकि वहां से माल भी मिल रहा है, खूबसूरत औरतें भी मिल रही हैं और यहाँ साहब उनकी वकालत कर रहे हैं। जो सिद्दीक अकबर जो नबियों के बाद सबसे अफजलुल बशर बादल अंबिया है, उनको गाली दी जा रही है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके बारे में यूरोप का दानिश्वर कहता है, इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में कोई दूसरा उमर और हो गया होता तो सारी दुनिया पे इस्लामी हुकूमत कायम हो गई होती। वो उमर फारूक आज़म जिसने हामिला औरत का पेंशन जारी किया, जिसने दूध पिलाने वाली औरतों का पेंशन जारी किया, जिसने यहूदी नसरानी जो काफिर था उसका जो बुड्ढा था उसका पेंशन जारी किया, उसका पेंशन जारी किया। यानी फारूक आजम ने डाक का सिस्टम, न जाने क्या क्या सिस्टम जारी किया। ऐसा जबरदस्त कोई बादशाह और ये बदतमीज फारूक आजम को गाली दे रहा है, सिद्दीक अकबर को गाली दे रहा है, ये औरत की मोहब्बत में दे रहा है, ये पैसे की मोहब्बत में दे रहा है और साहब डांस और ड्रामा कर रहा है। मैं तुमको कहना चाहता हूँ कम से कम तुमको तो ये सारा फित्नो फसाद में नहीं पड़ना है। मसलके आला हजरत की रस्सी को मजबूती से थाम के रखना है। मसलके आला हजरत में क्या है, सिर्फ लोहबान नहीं है, सिर्फ अगरबत्ती नहीं है, सिर्फ मजार की हाजिरी नहीं है। मसलके आला हजरत में यह है कि लोहबान सुलगाना, अगरबत्ती सुलगाना अगरचे अच्छा काम है खुशबू के लिए, वो खुशबू के लिए, मगर हमें उसको फर्ज नहीं समझना है, वाजिब नहीं समझना है। मजार पाक पे आना है, अल्लाह के वली के मजार पे 4 हाथ दूरी पे रहना है, तातिया पढ़नी है, उसके लिए दुआ करनी है, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करनी है, फिर उल्टे पांव पलट जाना है। ये फर्ज वाजिब नहीं है। तुम बगदाद गए कि नहीं गए ये अल्लाह क़यामत में सवाल नहीं करेगा। तुम अजमेर गए कि नहीं गए अल्लाह ये सवाल नहीं करेगा। अलबत्ता ये सवाल होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा कि तुमने पंजगाना नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। हदीस में आया है, बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मुसलमान और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्के नमाज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज छोड़ने वाला गैर मोमिन, कंप्लीट मोमिन कभी नहीं हो सकता है। वो हदीस में आया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा। फिरौन जहां फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ होगा। बेनमाजी ढांचे का आदमी है। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की वह कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। ए मुसलमान बने रहने के लिए 5 वक्त की नमाज जरूरी है। नमाज क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। खड़ा ना हो सकता हो तो बैठ के पढ़, बैठ न सकता हो तो लेट के पढ़, लेट के न पढ़ सकता हो तो आंख के इशारे से पढ़। मरते दम तक नमाज माफ नहीं है। न मर्द पे माफ है, न औरत पे माफ है, न बीमार पे माफ है, न सेहतमंद पे माफ है, न मुसाफिर पे माफ है, न मुकीम पे माफ है। चूंकि नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। पेट में रोटी डालने के लिए कमाने में 8 घंटा का टाइम ऑफिस में लगता है, 5 घंटे का टाइम स्कूल में लगता है। तो अब नमाज पढ़ने में टाइम, पांचों टाइम मिला के 1 घंटे का टाइम लगता है। तो सोने के लिए 10 घंटा, काम करने के लिए 10 घंटा, तो 1 घंटा सिर्फ खुदा के लिए निकाल दे। तो तू 10 घंटा सोता, 8 घंटा तू सो, 8 घंटे काम कर, 1 घंटा निकाल के सजदा कर ले, अल्लाह नींद में बरकत देगा, रोजी में बरकत अता करेगा, मरने के बाद जन्नत देगा। लेकिन 1 घंटा अगर नहीं निकालेगा तो ये मत समझ लेना कि जन्नत हमारे लिए पक्की है। दुनिया में जब 50 साल खटने के बाद तब छोटा सा घर बनता है, तो फिर जिस जन्नत में हद्दे निगाह तक एक जन्नती का अपना घर होगा, उस घर की ईंट सोने चांदी की होगी, उस ईंट को मुश्किल कस्तूरी पे जोड़ा गया होगा। 70 खूबसूरत बीवियां जो थूके तो समंदर का खारा पानी मीठा हो जाए, वह खूबसूरत औरतें तो तेरे निकाह में दी जाएंगी। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, ऐसी औरत जिसको ना कोई जिन्नात ने टच किया होगा ना इंसान ने टच किया होगा, बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत औरतें तेरे निकाह में देंगी। 70 कपड़ा पहनने के बाद भी उसकी पिंडली का खून ऐसा दिखाई पड़ेगा बाहर से जैसे सफेद रंग के बोतल में कोई लाल रंग की शराब भर दी गई हो। ये खूबसूरत औरतें ऐसे ही नहीं मिलेंगी। एक दुनिया की छोकरी
छोकरी पाने के लिए तो अपना वतन छोड़ना पड़ता है, अपना घर बार छोड़ना पड़ता है और माँ बाप छोड़ के भागना पड़ता है। 70-70 बीवियां मिलेंगी कौन दुनिया में जो आंख को कंट्रोल में रखे, शर्मगाह को कंट्रोल में रखे, अपने पेट को कंट्रोल में रखे, पेट में हराम न डाले, आंख में हराम न देखे, शर्मगाह को गलत रास्ते में इस्तेमाल न करे, न इकलामबाजी करे, न मुश्तजनी करे, न ज़िना करे, न जानवरों से सोहबत करे, न हाथ से मनी निकाले, बल्कि तमाम ताकत अपनी बीवी के लिए महफूज रखे। औरत न किसी अजनबी मर्द को देखे, न बहनोई को देखे, न सन भाई को देखे, न मोहल्ले के कसिन चचेरे मेरे भाई को देखे, और न स्कूल कॉलेज के क्लासमेट को देखे। ऐसा नहीं कि 10 मर्दों की गोद में झूला और लास्ट में खंखड़ बन के तब शादी करके शौहर के पास गए, और फिर जवानी में जब वह क्रीम थी तो समाज के मोहल्लों ने मोहल्ले के छोकरों ने इस्तेमाल किया, और जब खंखड़ हो गई, यूज्ड हो गई, तो अपने शौहर के पास गई है। उनका बाल बच्चा कैसा पैदा होगा? शर्मगाह की हिफाजत कर, आंख की हिफाजत कर, जबान की हिफाजत कर, पेट की हिफाजत कर, तब अल्लाह जन्नत में सोने का घर देगा, इतना बड़ा घर कि जहां तक निगाह जाएगी तेरा घर रहेगा। वहां हुस्न मिलेगा, आराम मिलेगा, नमाज रोजी की मुसीबत नहीं मिलेगी, सिर्फ ऐश है। इस दुनिया में थोड़ी दिन मेहनत कर, नमाज रोजा हज व ज़कात अदा कर और सब्र कर, गरीबी पे सब्र कर, मालदारी पे सब्र कर, हराम तरीके से बच, और अपनी बीवी को अपनी बीवी समझ, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह मत डाल। फिर देख लेना, इधर मरेगा उधर जन्नत की सारी बहारें तुझ पे कुर्बान कर दी जाएगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। औरतों पे जिम्मेदारी ज्यादा नहीं, मर्द पे जिम्मेदारी है। कमाना इसको है, मेहर की रकम इसको देना है, मारे मारे इसको फिरना है। औरत रानी बन के घर में रहे, औरत सिर्फ 4 काम करे। इस हदीस पाक में बयान किया गया है, औरत सिर्फ 4 काम करे, 4 काम करे। मर्द को जरूरत पड़े तो जिहाद करना है, जिहाद में गर्दन कटानी है, मर्द को प्रोटेस्ट करना है, मर्द को एहतजाज करनी है, मगर औरतों को एहतजाज नहीं करना है। और मर्द अगर औरतों को सड़क पे ले आता है, वो भी घटिया काम कर रहा है। औरतों को सड़क की क्या जरूरत है? औरतों को जेल में डाल देगा। अगर एक ही दिन जेल में डाल दिया, पुलिस वाला अगर वहां जेल में उसके साथ गलत काम कर लिया तो तू सर पटक के रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब औरतों पर जिहाद फर्ज नहीं है तो औरतों को प्रोटेस्ट में क्यों ले जा रहा है? क्यों उसको घर से घुसेड़ रहा है? और फिर तुम्हारी मेहनत से क्या होने वाला है बंदे? तुम तो कल मरेगा जाएगा कब्र में, और फिर इस्लाम तो रहेगा दुनिया में। ऐसा नहीं कि हमारे नाचने कूदने से इस्लाम जिंदा है। इस्लाम को पहले भी कोई खतरा नहीं था, आज भी कोई खतरा नहीं, कयामत तक कोई खतरा नहीं रहेगा। हमने यही देखा है कि जब जब इस्लाम दबाने की कोशिश की गई है, तब तब कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया, इजाफा होता चला गया है। ये सारा तमाशा है, बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। उस तमाशे में कोई सरकारी मौलवी दलाली करके साहब गवर्नमेंट की वकालत कर रहा है, मुसलमानों को धोखा दे रहा है, आंख में धूल झोंक रहा है, 2-4 पैसे के चक्कर में कोई कुछ बोल रहा है। ए मुसलमान, आप तो कल मरोगे जाओगे, तेरा हश्र क्या होगा? अपने हश्र के बारे में सोच, इस्लाम के बारे में ज्यादा मत सोचना। 1400 साल गुजर गए, 4 आदमी ने कलमा पढ़ा था, मुशरिक बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर बोला मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर दुश्मन बोला मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर दुश्मन बोला मिटा देंगे, 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर दुश्मन बोला मिटा देंगे, 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज दुश्मनी के बावजूद 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम को कोई खतरा न पहले था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, इस्लाम लाने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। इस्लाम के बारे में ज्यादा तुमको नहीं सोचना है, अपनी नमाज के बारे में सोचना है। अगर कल मर गया तो मेरा क्या होगा? अगर परसों मर गया तो तेरा क्या होगा? वह बिल तो अपनी जगह रह जाएगा, कल मर के कब्र में पहुंचेगा तो क्या जवाब देगा? नमाज के बारे में सवाल होगा, ज़कात के बारे में सवाल होगा, हज के बारे में सवाल होगा, अब रोजे के बारे में सवाल होगा, रोजे के बारे में सवाल होगा, नमाज के बारे में सबसे पहला सवाल होगा। तो मसला के आला हजरत क्या है? सिर्फ लबान अगरबत्ती चादर पोशी मेला मत लगा। ये सब करेगा तो सवाब है, मेला लगाना सवाब नहीं है। जब मजार पे जाना, वहाँ फातिहा पढ़ना, नियाज करना, लंगरे ख्वाजा लगाना, ये सब सवाब का काम है, मगर फर्ज नहीं है कि नहीं करेगा तो जहन्नम चला जाएगा। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, जो कंपलसरी है वो पहले कर, और जो जायज है
नफल है बाद में कर। असर में 4 का सुन्नत पढ़ना नफल है, उसका सवाल क़यामत में नहीं होगा। अगर पढ़ेगा तो सवाब, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं। अगर फर्ज 4 का छोड़ेगा तो उसका सवाल होगा, कई हजार बरस तक जहन्नम में चलना पड़ेगा। फजर की 2 रकात नमाज फर्ज, 2 रकात सुन्नत है, और सुन्नत भी जरूरी है, फर्ज भी जरूरी है। ये जरूरी है, नफल पढ़ना, पढ़ेगा तो सवाब, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं। फर्ज के साथ नफल मिल गया तब वो नेकी वजनी हो जाएगी। अगर नफल है मगर फर्ज नहीं है, वो नेकी खोखली हो जाएगी। तो फातिहा पढ़ना, लंगर लुटाना, नियाज करना, ये हराम नहीं है, अच्छा काम है। करेगा तो सवाब, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज है, पढ़ेगा तो सवाब, फर्ज अदा होगा, नहीं पढ़ेगा तो गुनाह कबीरा, जहन्नम में जलेगा। इसलिए मसले के आला हजरत ये है कि अगर कोई कहे कि फातिहा मिलाद मत पढ़ो हराम है, वो भी जहन्नमी है। क्योंकि फातिहा मिलाद पढ़ना अच्छा काम है, मगर कोई उसको हराम बोलता है वो भी जहन्नम है। और अगर कोई कहता सिर्फ नमाज रोजा रखने की जरूरत नहीं है, फातिहा मिलाद चादर गागर गुस्ल ये वो संदल जुलूस ये और नमाज पढ़ने की क्या, वो दिल की नमाज है। खाइए इंडिया में, खाना इंडिया में कीजिए और यहाँ चादर तान के सो जाइए और बोलिए ये मेरा पीर साहब काबा में नमाज पढ़ रहा है। इससे बड़ा भी दलाल कोई दुनिया में होगा। खाए इंडिया में, सोए इंडिया में, और नमाज आंख बंद करके यहाँ सोए और चला जाए काबा पहुंच जाए। जहाँ चंद दलाल मुरीद रहे, इसके तो वारे न्यारे हैं। उन दलालों की बेटियों को ये रेप करेगा, बोलेगा ये बदन यहाँ थोड़ी, ये तो इसका बदन तो काबा में है, इसका बदन तो मदीना में है, ये तो ढांचा है। ये ढांचा का क्या, असल चीज तो दिल है, दिल की नमाज है। बदतमीज कहीं का, मुस्तफा जाने रहमत ने जो कहा वो इस्लाम है, कुरान जो कहता है वो इस्लाम है। कोई जाहिल ढोंगी बोले वो इस्लाम नहीं है। ऐसे लुच्चे लफंगे कमीने हर दौर में रहे हैं और जलील होकर जहन्नम जाते रहे हैं। इस्लाम जो सही तरीका है वो आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। एक करो होगा हमेशा जिहाद करता रहेगा, सही चेहरा इस्लाम का पेश करता रहेगा। मसले के आला हजरत ये नहीं है जो कहता सिर्फ नमाज पढ़ फातिहा हराम है, वो भी जहन्नमी है। और जो कहता सिर्फ चादर गागर फातिहा जुलूस और नमाज की जरूरत है, वो भी जहन्नमी है। यह बीच का रास्ता है मसले के आला हजरत के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मुहम्मदी भी निकलेगा, हज भी अदा होगा, मज़ार पे हाजिरी भी होगी और रोजा भी रखा जाएगा, लंगर भी खाया जाएगा, नफ्ल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर। यही मसले के आला हजरत, यही मसले के अहले सुन्नत व जमात, यही मसले के अहले सदाकत और अहले हक है। इससे हट के किसी पापी, किसी दुनियादार, किसी जोकर की बात नहीं सुननी है। यही बात कुरान में है, यही बात हदीस में है, यही बात हमारे बुजुर्गों ने कही है। इससे हट के मनमाने ढंग से जीने में सुकून नहीं है। सुकून तो इबादत में है, सुकून तो जिक्र में है, सुकून तो अल्लाह की याद में है। आज दुनिया का सबसे बड़ा मालदार भी रोता है, 50 करोड़ की गाड़ी पे सफर करने के बाद भी रोता है। तो आखिर है कहाँ सुकून? चार्ली चैपलिन बोलता है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता था कि जी भर के रो, गम हल्का हो जाए। करोड़ों को हंसाने वाला खुद तन्हाई में रो रो के उसका दम घुट रहा है। तो फिर सुकून न मकान में, न गाड़ी में, न छकड़े में, न कपड़े में, न रेस्टोरेंट में। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कहाँ है सुकून? सुकून मिट्टी वाली दीवार में जहाँ सजदा है, जहाँ तिलावत है, जहाँ इबादत है। अल्लाह ने हकीकी सुकून वहाँ रखा है। सुकून लता मंगेशकर की कोठी में है, सुकून न चार्ली चैपलिन के महल में है, सुकून न मोदी जी के घर में है। सुकून है कहाँ? जहाँ तिलावत है, इबादत है, सजदा है, जिक्र है, जहाँ कसरत से दुरूद है, वही अल्लाह दे सुकून। इसलिए अपनी जिंदगी में इबादत को शामिल कर लीजिए। और नमाज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ी इबादत है नमाज, और नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, तो नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई कहता हाँ हम नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, हम तो चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, शराब नहीं पीते, ज़ना नहीं करते, नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, बाकी हम आपकी तरह तो हम जो है चोरी डकैती नहीं करते हैं, ये भी डकैत है सबसे बड़ा। क्योंकि नमाज छोड़ना ये सबसे बड़ा गुनाह है। मगर वो कहता है कि हम कोई बड़ा गुनाह तो नहीं करते हैं ना। शराब पीना हराम है तो नमाज छोड़ना भी हराम है। इसको गिरह बांध कर रख लीजिए। क़द अफ़लह मन
मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने तमाम गंदी बातों से अपना दिल दिमाग अपने जिस्म को साफ सुथरा किया। वह ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, अल्लाह का जिक्र किया और नमाज पढ़ी। अल्लाह फरमाता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, प्रेफरेंस देते हो, जबकि आखिरत दायमी परमानेंट बाकी रहने वाली चीज है। दुनिया की जिंदगी 70-80 साल की तमाशा खत्म, जहां सदा रहना है, जहां खरबों साल महासंख्यों साल बेगिनती साल सदा, जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल आराम वहां का। जहां आखिरत और जन्नत की बात रहेगी तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। जहां वो बात हटा दिया सिर्फ दुनिया, फिर तो 1 करोड़ कमाने के बाद भी बुरा हाल रहेगा, सुकून यहाँ नहीं मिलेगा। मरने के बाद खरबों साल की आग आपका इस्तेकबाल करेगी। नेक लोगों ने अपनी जिंदगी में नेकी को दाखिल किया है, तकवा को दाखिल किया है, 24 घंटे अल्लाह का जिक्र किया है, खाना मुख्तसर, इबादत ज्यादा। इनके आस्ताने पे आने के बाद जब दिल नर्म हो जाए, आदमी की आंख से आंसू निकलने लगे, यहाँ से लौट के जाने के बाद नमाज पढ़ने का हौसला, नमाज शौक पैदा हो जाए, तब समझे कि मेरी हाजिरी कबूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक लोगों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, तमाम बुराइयों छोटे बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने नेक लोगों के वसीले से हमें भी मरने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मरते वक्त अल्लाह ज़बान पे कलमा नसीब फरमाए। अपने नेक बंदों के सदक़े में अल्लाह हम सबों के गुनाहों को मिटा दे, अपने महबूब की शफाअत अता फरमाए और हम सबों को भी नेकों के सदक़े में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।